Hello students. So today I am going to talk about the poem A Thing of Beauty by John Keats. Now, before going to the poem, I would like to tell you a little bit about John Keats. So John Keats, he was born on 31st October 1795, and this particular poet he died very young. बहुत कम उम्र में उसका डेथ हो गया था ड्यू टू डिजीज कॉल्ड, आप लोग ने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, और उस टाइम पे बोला जाता था इसको कंजम्पशन. एंड दिस ट्यूबरकुलोसिस डिजीज वाज लाइफ थ्रेटनिंग एट दैट टाइम. अभी उसका इलाज निकल गया है, बट जॉन कीट्स वाज अ वेरी promising, talented young man, and he wrote many poems, and his poems are included in which genre? Genre. G-E-N-R-E. The sound is genre. So genre means a group, a section. So his poems are included in which group? In the group of romantic poems. Now, what are the qualities of romantic poems? Romance. Whenever you hear about this word romance, आपको क्या एक आइडिया आता है? आपको ऐसा आइडिया आता होगा कि एक फिल्म है जिसमें हीरो हीरोइन है और उन दोनों का बीच में प्यार हुआ और वो हैप्पी एंडिंग वाला कहानी आता है. लेकिन यहाँ पे रोमांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रोमांस? देखो, रोमांस का जो पहले जब ये वर्ड आया था उस टाइम पे इसका मीनिंग होता था वैलर. वैलर मतलब ताकत. जैसे आप लोग हनुमान का कहानी सुना होगा. हनुमान का कहानी में आप लोग क्या सुनता है? बहुत ताकतवर इंसान जो बुराई के लिए, बुराई का अगेंस्ट में जो लड़ता है, ऐसा आप लोग कहानी सुना होगा. तो उस टाइप का जो कारनामा होता था उसको बोलता था रोमांस. लेकिन बाद में इन द इन दिस पर्टिकुलर एज, जब जॉन कीट्स था और जॉन कीट्स से पहले जनरेशन का राइटर्स था, आप लोग उसका पोएम्स वगैरह पढ़ा होगा, वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज. अब क्लास 10 में कॉलरेज का पोएम पढ़ा था. तो उस टाइप का जो राइटर्स था उन लोग भी रोमांटिक पोएम्स लिख रहा था, लेकिन उन लोग फर्स्ट जनरेशन का है. तो सेकेंड जनरेशन में आता है जॉन कीट्स, शेली, पीबी शेली वगैरह, आप लोग सुना होगा शायद नाम. तो द मेन आइडिया behind writing romantic poems are what? Nature. Remember this, nature. So nature को कैसे देखा जाता है? Nature is seen as a living force. तो nature एक जिंदा चीज है, जैसे आप हम जैसा, इंसान का जैसा, ऐसा देखा जाता है nature को. तो यहाँ पे क्या है? Nature is seen as a religion. तो इन लोग nature का ऊपर में बहुत सारा poems लिखा. And it is also a reaction to industrial revolution. So in the 18th century and the 19th century there was surge of industrial revolution. So industrial revolution आया, तो industrial revolution आया तो क्या हो गया? जो आर्टिशियंस था उन लोग का जॉब चला गया. उन लोग का सामान जो कपड़ा वगैरह है वो किसने बनाया? मशीन ने बनाया. तो मशीन इंसान का काम को करने लगा. लेकिन इससे क्या हुआ? नेचर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया. क्यों? पोल्यूशन हो गया, है ना. तो इस टाइप का चीज आने लगा. तो ये एक रिएक्शन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ऊपर में. नाउ ये जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहा है, व्हाट इज दिस? दिस पॉइंट इज एन एक्सर्प्ट. एक्सर्प्ट मतलब दिस इज अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द मेन पॉइंट कॉल्ड एंडीमियन. नाउ दिस एंडीमियन, ये एंडीमियन एक यंग मैन का नाम है. एंडीमियन इज a young man who is actually a shepherd and a poet. shepherd कौन होता है? जो शिप, जो भेड़ बकरी को जो देखता है उसको बोलते हैं shepherd. तो shepherd है ये एंडीमियन, और साथ में वो एक पोएट भी है. तो एक शाम को एंडीमियन क्या देख रहा था? मून गॉडेस को देख रहा था. तो ग्रीक में मून गॉडेस को सिंथिया बोलता है. तो सिंथिया को वो देख रहा था पहाड़ का ऊपर,
तो उसने देखा कि ये मून बहुत सुंदर है, तो उसी समय उसको मून गॉडेस से प्यार हो गया और उसका वजह से उसने क्या किया, एक जर्नी पे निकल गया कि इस मून गॉडेस का पीछा करेगा, इसको वो हासिल करने के लिए। तो इस तरीका से आप इमेजिन करो, ऐसा आप सोचो कि आपको कोई ज्योग्राफी नहीं आता है, आपको एस्ट्रोफिजिक्स का कोई आइडिया नहीं है, मतलब आपको जमीन से, अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है वगैरह वगैरह, या मून इज अ सैटेलाइट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, आपको इसका बारे में आइडिया नहीं, जस्ट इमेजिन करो। तो ऐसा अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, आपको क्या देखिएगा, आपको देखा कि पहाड़ का पीछे मून है, मतलब आप पहाड़ का टॉप में चढ़ेगा तो मून को छू सकता है, आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है। तो ये पोएट को, एंडी मैन को या यंग मैन को भी ऐसा फीलिंग आया होगा शायद, तो इसीलिए उसने एक जर्नी शुरू किया। और इस जर्नी पे उसने क्या किया, इस सिंथिया को फॉलो किया, लेकिन फॉलो करने का चक्कर में उसने क्या किया, उसने बहुत सारा पहाड़, बहुत सारा नदी क्रॉस किया। और देखो ये जॉन कीट्स इस जर्नी को कैसे यूज कर रहे हैं नेचर का बारे में बताने के लिए। तो इस जर्नी से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है। नाउ कमिंग टू द टाइटल ऑफ द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अभी एक थिंग ऑफ ब्यूटी से आपको क्या एक आइडिया आता है, मतलब एक बहुत सुंदर चीज, सुंदरता का एक चीज। नाउ लेट्स रीड द पोएम। आप लोग भी अपना अपना बुक देखिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटीफुल चीज क्या है, वो हर समय जॉय देता है, खुशी। ऐसे आप इमेजिन करो, आपको एक आईफोन खरीदना है और आपने आईफोन खरीद लिया, आपको आईफोन बहुत पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत पसंद से उसको खरीद लिया, आपको बहुत सुंदर लगा, आपने शाम को पिलो के नीचे में रख के सो गया। उसके बाद दूसरा दिन आपका आईफोन जो आपका हाथ से गिर के फट गया, उसके बाद आपने उस फोन को कहीं में फेंक के रख दिया। तो इससे क्या पता चलता है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है। थिंग ऑफ ब्यूटी कैसा होता है, जो आपका पास हो या ना हो, वो आपको हमेशा जॉय, हमेशा खुशी देगा। नेक्स्ट, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। उसका लवलीनेस क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, उसका लवलीनेस कभी खत्म नहीं होता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स जीरो, कभी वो जीरो बनेगा ही नहीं, वो हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। देखो यहाँ पे अभी पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी का इफेक्ट। थिंग ऑफ ब्यूटी का इफेक्ट कैसे है, आप इमेजिन करो, आप एक समर का सीजन में, ना व्हाट इज अ बावर, पहले बावर का मीनिंग समझो। बावर इज ए प्लेजेंट शेडी प्लेस। एक क्या है, शेडी, शेड वाला, मतलब छाया वाला जगह, प्लेजेंट शेडी प्लेस, वो होता है बावर। सोचो आप एक शेडी प्लेस में, आपको एक हवा का झोंका आया और आप बहुत गरम गरम होके आप रोड से चलते हुए आ रहे हैं और आपको एक छाया वाला जगह मिल गया जहाँ पे हवा भी चल रहा है। आपको कुछ समय के लिए क्या मिलेगा, एक शांति मिलेगा, एक खुशी मिलेगा, आपको एक बहुत बढ़िया फीलिंग आएगा। तो वही है थिंग ऑफ ब्यूटी का इफेक्ट भी। थिंग ऑफ ब्यूटी भी इसी तरीका से हम लोग को क्या देता है, एक इफेक्ट देता है। तो देखो यहाँ पे बावर को क्या यूज कर रहा है, पॉइंट, एक पोएटिक डिवाइस। देखो हम पोएटिक डिवाइस को शॉर्ट में लिखते हैं, मेरे पे जगह नहीं है इसलिए पीडी, पोएटिक डिवाइस हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट यू हैव टू राइट इन फुल। तो बावर क्वाइट फॉर अस, तो ये क्वाइट फॉर अस कौन सा सेंस में यूज हो रहा है, एक मेटाफोर का सेंस में यूज होता है। देखो काल्मिंग इफेक्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग, तो ब्यूटीफुल थिंग भी ऐसा ही हम लोग को एक इफेक्ट देता है। ओके, और आप लोग देखा होगा कि एक जानवर है, एक कुत्ता है या बिल्ली है या कोई मुर्गी ही है, आप समझ लो, उन लोग क्या करते हैं, जब धूप होता है, बहुत गर्मी होता है, देखो वो शेड में, छाया में, नीचे में सोता है, कोई कार का नीचे में, कोई टेबल का नीचे में, कोई पेड़ का नीचे में, लोग रेस्ट करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो बावर, वो शेडी प्लेस क्या देता है,
एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसी तरीका का एक इफेक्ट ब्यूटीफुल थिंग भी प्रोड्यूस करता है। यही है पोएट का कहना। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जब आप शांति होगा, जब आप खुशी होगा, तो आपका नींद भी क्या होगा, अच्छा होगा। वही बता रहा है, स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। जब आप शांति होगा, जब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप शांति भी रहता है, आप खुशी भी रहता है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और क्वाइट ब्रीदिंग, जब आप नर्वस होते हैं तब आपका ब्रीदिंग क्या होता है, फास्ट होता है। जब आप नर्वस नहीं होते, जब आप शांति में रहता है, पीसफुल होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वही है पोएट का कहना कि यही ब्यूटीफुल थिंग का इफेक्ट है। इस तरीका का इफेक्ट ब्यूटीफुल थिंग प्रोड्यूस करता है। अब देखो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स द नेक्स्ट डे, मोरो इज यूज्ड एज द नेक्स्ट डे। तो जब आप अगला दिन जागता है सुबह को सोने के बाद, आपको क्या ऐसा फीलिंग आता है क्या, जैसे आज सुबह आप जागा, आपको ऐसा फीलिंग आया कि मेरा जीने का सारा क्या हो गया, फीलिंग खत्म हो गया, अभी आपको जीने का मन नहीं, अभी आपको मरने का मन हो रहा है। जैसे कि अभी ये सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस का, तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि आपका कोई होप नहीं है, आपको जी के कोई फायदा नहीं है। ऐसा आपको सोच आया भी हो सकता है या नहीं भी आया हो सकता है, लेकिन आया भी होगा तो फिर भी आप जी रहे हैं, मरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसका बारे में सोच रहे हैं, आपका पेरेंट्स का बारे में सोच रहे हैं, या किसी और का बारे में सोच रहे हैं, आप अपना लाइफ का बारे में सोच रहे हैं। तो ये पेरेंट्स, किसी और या लाइफ, ये सब क्या है, दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये आपको जिंदगी जीने का क्या देता है, एक हौसला देता है। तो ये है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखो, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। तो यहाँ पे we are बोलना चाहिए था, लेकिन पोएट ने पोएटिक डिवाइस यूज किया, are we। You can see here are we। So what is this poetic device? This is called inversion। Inversion means normal order is reversed। हम लोगों को बोलना चाहिए था we are, लेकिन यहाँ पे are we एक क्वेश्चन का जैसा बना रहा है, लेकिन एक्चुअली ये we are। हम लोग क्या कर रहे हैं, we are reading। reading means covering। हम लोग एक कवर बना रहे हैं अपना जिंदगी का आसपास। a flowery band bind us to the earth। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना आप को जोड़ रहे हैं इस दुनिया के साथ, इस दुनिया में आगे हम लोग का लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। और ये हौसला कौन देता है, a thing of beauty देता है। That is the idea of the poet। Next line you see, in spite of despondence। Despondent means it is what, depression of species from losing courage or hope। मतलब हम लोग का जिंदगी में बहुत टेंशन है, जैसे कि कोरोना वायरस अब एक बड़ा टेंशन बन गया है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कब नॉर्मल दिन आएगा। फिर भी ऐसा सिचुएशन में भी ऑफ द इनह्यूमन डर्ट, इनह्यूमन डर्ट मीन्स लैक ऑफ समथिंग। ये इस नेचर में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हम लोग का लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर समय आता है। हम लोग को हर समय कुछ ना कुछ तकलीफ होगा, लेकिन ऐसा तकलीफ में भी हम लोग अपना जीना नहीं छोड़ते, जीना कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा चीज है जो हम लोग को इस दुनिया पे रहने देता है, इस लाइफ को कंटिन्यू करने देता है। और कुछ ऐसा वो चीज जो क्या है, वो कुछ ऐसा चीज ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। देखो, ऑफ नोबल नेचर्स, देखो इस लाइन को जोड़ो, ऑफ द इनह्यूमन डर्ट ऑफ द नोबल नेचर। नेचर इज कॉल्ड एज नोबल। नेचर नोबल है। देखो हम लोग को नेचर ने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया सांस लेने के लिए, इससे हम लोग जीता है। पानी दिया हम लोग को, खाना दिया हम लोग को, छाया दिया हम लोग को, सनलाइट दिया। तो नेचर हम लोग को ये सब चीज दे रहा है। तो नेचर इज वेरी नोबल, नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, नेचर भी क्या करता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है, नेचर भी तूफान जनरेट करता है। नेचर कभी कभी क्या करता है, इस टाइप का एक्टिविटीज करता है। कभी थंडर होता है, कभी स्टॉर्म होता है। तो ये सब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नेचर का भी है। लेकिन ऐसा सिचुएशन पे भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स सैडनेस,
देखो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी का मीनिंग मालूम है, खराब, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मतलब डार्क से भी ज्यादा डार्क, मतलब इतना खराब सिचुएशन पे भी, इतना खराब माहौल में भी, इतना खराब होपलेसनेस वाला सिचुएशन में भी क्या होता है, मेड फॉर आवर सर्चिंग। ऐसा सिचुएशन पे भी हम लोग कुछ ऐसा एक चीज, जैसे कि एक आप ऐसे सिचुएशन समझ लो, एक आदमी बहुत गरीब है, वो इतना मेहनत करते जा रहा है, क्यों इतना मेहनत करते जा रहा है, उसका लाइफ में हर चीज उसका अगेंस्ट है, फिर भी वो मेहनत करते क्यों जा रहा है, ताकि उसको ऐसा फीलिंग है कि आगे जाके उसको कुछ अच्छा, उसका फ्यूचर हो सकता है, ये सोच है, यही टारगेट है। तो ऐसा सिचुएशन पे भी हम लोग को जो होप देता है, वो होप कौन देता है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी ही देता है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, देखो ऐसा बहुत सारा खराब माहौल पे भी, ऐसा बहुत सारा खराब सिचुएशंस पे भी क्या होता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल, कुछ ब्यूटीफुल थिंग ऐसा होता है, कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऐसा होता है, ये हम लोग के अंदर में जो दुख है, ये हम लोग के अंदर में जो सैडनेस है, ये जो हम लोग के अंदर में दर्द है, इस दर्द को भी क्या करता है, दूर कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स के लिए सोचो, एक पिताजी है जो दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है और थक जाता है, शाम को उसका कोई होप नहीं रहता है, घर में जाता है, देखता है अपना बेटा उसको क्या करता है, वो जब जैसे ही घर पहुंचता है उसका बेटा उसको रिसीव करता है, तो इससे क्या होता है, सारा दिन का थकावट खत्म होता है। थिंग ऑफ ब्यूटी कौन है, उसका बेटा है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, लेकिन वो क्या करता है, वो होप क्रिएट करता है, जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। देयर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल। नाउ व्हाट इज द पल, पल क्या है, पल एक बहुत नेगेटिव सेंस में यूज होता है। देखो, एक क्लॉथ कवर्ड ओवर ए डेड बॉडी, तो एक डेड बॉडी के ऊपर जो सफेद वाला कपड़ा आदमी लोग ढक देता है, तो ये कवर को हटा देने से क्या होगा, ये कवर क्यों लगाया है, क्योंकि आदमी मर गया इसलिए ढक दिया है, ढक के रख दिया। लेकिन ये कवर ही दुखी का कवर है, और ये दुखी का कवर हट गया तो रोशनी ही रोशनी। तो उसी को बताने का कोशिश कर रहा है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हम लोग का स्पिरिट जो दब गया है, जो दुखी में, जो दर्द में, जो टेंशन में, जो डिप्रेशन में दब गया है, इस दुखी को, इस दर्द को हटा देता है ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अब देखो पोएट जो कुछ एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है, इज गिविंग सम एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग इन शेडी बून। तो कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, दोज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सो से फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, फॉर सम पीपल द सन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कभी मून हो सकता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो ट्रीज ओल्ड भी है यंग भी है, तो यहाँ पे ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग, तो यहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, इट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मींस यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स, इसको एंटीथेसिस बोलता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सी ओल्ड एंड यंग आर ऑपोजिट वर्ड्स। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मींस ग्रोइंग। और शेडी बून, तो किसी के लिए एक शेड क्या हो सकता है, वो ब्लेसिंग का काम कर सकता है, इसीलिए वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी का काम कर सकता है। सो रेस्ट ऑफ द पोएम आई विल गिव यू इन द सेकेंड पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।